एक कर्नल साहब कुएं में गिर गए। सिपाही कुएं में रस्सा फेंकते, जैसे ही कर्नल साहब ऊपर आते सिपाही रस्सी छोड़कर कर्नल साहब को सलूट करते तो कर्नल साहब फिर से कुएं में गिर जाते। एक अनुभवी सैनिक ने सलाह दी कि एक ब्रिगेडियर साहब को तकलीफ देते हैं ताकि उन्हें सलूट ना करना पड़े। एक ब्रिगेडियर को बुलाया गया। ब्रिगेडियर साहब ने रस्सी फेंकी। कर्नल साहब ने रस्सी पकड़ी और ब्रिगेडियर साहब खींचने लगे। कर्नल साहब जैसे ही किनारे पर पहुंचे उसकी नजर ब्रिगेडियर साहब पर पड़ी। कर्नल साहब ने रस्सा फेंक कर ब्रिगेडियर साहब को सलाम किया और फिर कुएं में गिर गए। ये बार बार हुआ। आखिरकार कर्नल साहब की आवाज कुएं से आई, कमबख्तो, एक बैट मैच को बुलाओ। एक आदमी महाकंजूस था। उसने एक शीशी में घी भरकर उसका मुंह बंद किया हुआ था। जब वह और उसके बेटे खाना खाते तब शीशी को रोटी से रगड़ कर खाना खा लेते थे। एक बार कंजूस किसी काम से बाहर चला गया। लौटने पर उसने बेटों से पूछा, खाना खा लिया था? बेटे बोले, हाँ। कंजूस बोला, पर शीशी तो मैं अलमारी में बंद करके गया था। बेटे बोले, हमने अलमारी के हैंडल से रोटियां रगड़ कर खा ली। कंजूस नाराज होकर बोला, नालायकों, क्या तुम लोग एक दिन बिना घी के खाना नहीं खा सकते थे? बेटा बोला, पिताजी, युद्ध कैसे शुरू होते हैं? पिता बोला, मान लो कि अमेरिका और इंग्लैंड में किसी बात पर मतभेद हो गया। माँ बोलती है, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड में मतभेद हो ही नहीं सकता। पिता बोला, अरे भाई, मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा था। माँ बोली, मगर तुम बच्चे को गलत उदाहरण देकर बेकार रहे हो। पिता बोला, नहीं, मैं बेकार नहीं रहा हूँ। माँ बोली, जरूर बेकार रहे हो। पिता बोला, बकवास बंद करो। एक बार कह दिया ना, नहीं बेकार हूँ। माँ बोली, मैं क्यों चुप रहूं? तुम्हारी कोई धिगा मुश्ती होगी। बेटा बोला, आप लोग झगड़ा बंद करिए, मैं समझ गया कि युद्ध कैसे होते हैं। पति ऑफिस से घर आया और खाना खाने बैठा। खाते खाते अपनी पत्नी से कहा कि खाना ठीक नहीं है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। पत्नी चुपचाप उठी और उसने कारपोरेशन में कॉल किया और एम्बुलेंस को बुला ली और कहा, इससे टेस्ट नहीं आ रहा है। एम्बुलेंस पति को ले गई और उसे क्रोटाइन कर दिया। इस प्रकार पत्नी ने बदला लिया। उधर पति को पूछा गया कि आपके संपर्क में कौन कौन आया था। पति ने शांति से कहा, मेरी पत्नी, मेरा ससुर, मेरी सास, मेरा साला साली को छोड़ के। बस अब ये सब भी अस्पताल में बिस्तर पर बैठे बैठे पति को याद कर रहे हैं। दो काफी वृद्ध व्यक्ति एक पार्क में पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक बोला, अरे यार, अब तो मेरी उम्र 83 साल हो गई है। अब तो मेरा शरीर दर्द और थकान से भर गया है। मैं जानता हूँ तुम भी मेरी ही उम्र के हो। तुम्हें कैसा महसूस होता है? उसके दोस्त ने कहा, अरे मैं तो छोटे से बच्चे की तरह महसूस करता हूँ। क्या सच में बच्चे की तरह? हाँ, बच्चे की तरह। कोई बाल नहीं, कोई दांत नहीं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी पैंट में ही गीला कर दिया हो। रोबीला चेहरा, घुमावदार बड़ी बड़ी मूछ, आंखें में चमक, हाथों में दोनाली बंदूक और पैरों के पास पड़ा हुआ कम से कम 10 फुटा बब्बर शेर। पेंडिस की दुकान में तस्वीरें देखते देखते मैं अचानक इस तस्वीर के सामने रुक गया और एकटक देख जा रहा था। उस तस्वीर ने जैसे मुझको जकड़ सा लिया था। 5,000 रुपए। मेरे पूछने पर दुकानदार ने उस तस्वीर की कीमत बताई। हालांकि कीमत कुछ ज्यादा लगी, फिर भी मैंने अपनी जेब से रुपए निकाल कर गिने तो वह महज 4500 ही निकले। तब मैंने उस दुकानदार से वह तस्वीर 4500 रुपए में बेचने का आग्रह किया, किंतु दुकानदार ने मना कर दिया। 2 दिन बाद जब मैं पूरे 5,000 रुपए लेकर दुकान पर पहुंचा तो पाया कि वह तस्वीर तो बिक चुकी है। कई महीनों तक मुझे वो तस्वीर न खरीद पाने का मलाल रहा। आज 4 महीने के पश्चात अपने मित्र के ड्राइंग रूम में शोभा बढ़ाते हुए उसी तस्वीर को देखकर मैंने जब अपने मित्र से पूछा तो उसने बताया कि ये उसके दादाजी की तस्वीर है। वो बहुत ही बड़े शिकारी थे। 20 शेरों का शिकार किया था दादाजी ने अकेले ही। कहीं अंग्रेज अपॉइंटमेंट लेते थे दादाजी
से शिकार करने को। तब मित्र की बातें सुन मन ही मन में सोच रहा था कि साले उस दिन 500 रुपए कम पड़ गए थे, वरना आज ये मेरे दादाजी होते। एक बुजुर्ग आदमी को रात 1 बजे पुलिस वाले ने रोकते हुए पूछा, इतनी रात को कहीं से आ रहे हो या कहीं जा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं शराब के दुरुपयोग और कुप्रभावों का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इस विषय पर लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। पुलिस वाले ने पूछा, सच में इतनी रात को इस विषय पर कौन लेक्चर दे रहा है? इतनी रात को? आदमी ने कहा, मेरी बीवी और कौन हो सकता है।